दोस्तों, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, अभी इस बौद्धिकार वार्ता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। दोस्तों, एक सी समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गुस्से वाली महिला रहती थी। उसे छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा आ जाता था, और जब भी उसे गुस्सा आ जाता था तो वह गंदी गंदी गालियां देने लग जाती थी। जब गुस्सा शांत होता था तो उसे अपनी गलती का एहसास होता था, और अपने द्वारा दी गई गालियों को सोचकर वह बड़ी शर्माती थी। पर घमंड होने के कारण वह दूसरों से माफी भी नहीं मांगती थी। महिला घर वाले भी उसकी इस आदत से बहुत दुखी थे, और उसके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े और अशांति का वातावरण बना रहता था। वह महिला ही अपनी इस आदत से दुखी थी। वह हमेशा सोचती थी, काश मैं किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाती। तभी उसके शहर में एक बौद्ध भिक्षु का आना हुआ। उस महिला के मन में उम्मीद जागी और वह बौद्ध भिक्षु से मिलने गई। उसने बौद्ध भिक्षु को अपनी पूरी समस्या बताई और गुस्से को कंट्रोल करने का उपाय पूछा। यह सुनकर भिक्षु मुस्कुराए और कहा, चिंता मत करो बेटी, इस समस्या का समाधान बहुत ही सरल है। तुम एक काम करना, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम वहां से कहीं दूर चली जाना। बौद्ध भिक्षु की सुनकर महिला चौंकी। उसे यह उपाय बहुत साधारण लगा। उसने सोचा, क्या सिर्फ दूर चले जाने से मेरा गुस्सा कम हो जाएगा? लेकिन फिर उसने भिक्षु की शांति और सुकून भरी मुस्कान देखी और उसे भरोसा हुआ। उसने भिक्षु के कहे अनुसार अभ्यास करने का निश्चय किया। अगले दिन से ही किसी बात पर उसे गुस्सा आया, वह अपनी जगह से उठी और बाहर चलने लगी। उसने देखा कि जाने से उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा है। हवा का और पेड़ों की हलचल उसे शांत कर रही थी। उसने गहरी और पहली बार महसूस किया कि उसका गुस्सा नियंत्रण में है। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। उसके बच्चे बात पर जोर से झगड़ रहे थे और महिला का धैर्य टूटने लगा। उसने महसूस किया कि उसके अंदर का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फूटने वाला है। उसने तुरंत मन में भिक्षु की बात याद की और चुपचाप घर से बाहर चली गई। वह तेजी से चलती गई, लेकिन इस बार उसके कदम भारी थे और आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसे अपनी जोरी और क्रोध पर शर्मिंदगी हो रही थी। चलते चलते वह एक बंजर मैदान में पहुंची जहां शांति थी। महिला ने के बल बैठकर आसमान की ओर देखा और दिल से रो पड़ी। वह अपने से और उसके प्रभाव को लेकर बेहद दुखी थी। तब भिक्षु के शब्द याद आए, गुस्सा भी एक आग की तरह है जो जलाने के साथ ही खुद को भी नष्ट कर देता है। उसे जितना तुम नियंत्रण में रखोगी उतना ही तुम्हारा जीवन शांत होगा। महिला ने उसी क्षण फैसला किया कि वह गुस्से को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देगी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि हर बार गुस्से को दूर जाकर शांत करना ही नहीं, बल्कि अपनी सोच को बदलना भी जरूरी है। हर दिन अपने क्रोध पर ध्यान देने लगी और समय के साथ उसका गुस्सा कम होने लगा। महीनों बाद वह महिला पहले से बिल्कुल अलग हो गई थी। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करती थी। घर का माहौल भी बदल गया था। जहां पहले लड़ाई झगड़े और अशांति का राज था, अब वहां सुकून और हंसी खुशी का वातावरण था। महिला ने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और सीखा कि क्रोध को शांत करना केवल परिस्थिति से दूर भागना नहीं, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करना है। महिला का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने के बजाय धैर्य से काम लेती थी। एक दिन वह फिर से बौद्ध भिक्षु से मिलने गई और अपने अनुभव साझा किए। उसने कहा, आपका दिया हुआ उपाय मेरे जीवन में चमत्कार की तरह काम किया, लेकिन मुझे यह भी समझ आया कि सिर्फ गुस्सा आने पर दूर चले जाना ही पर्याप्त नहीं है। असल बदलाव तब आता है जब हम भीतर से शांति को अपनाते हैं और अपनी सोच को बदलते हैं। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुमने सही समझा। गुस्सा एक ऐसी आग है जो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी जलाती है। इसे शांत करने के लिए हमें अपने भीतर की समझ और धैर्य को जगाना पड़ता है। समय के साथ जब तुम अपने मन को प्रशिक्षित करोगी तो तुम्हें गुस्सा कम आएगा और धीरे धीरे ये पूरी तरह से खत्म हो सकता है। महिला ने अपनी सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया और विदा ली। घर लौटते समय उसने देखा कि वह अब पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर उबलती नहीं थी। उसके भीतर एक नई शक्ति, एक नई शांति का जन्म हो चुका था। उसे यह भी महसूस हुआ कि जब उसने खुद को बदला तब उसके परिवार और आसपास के माहौल में भी परिवर्तन आया। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख में 4 सरल साधारण नियम बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना और अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाओ।
नंबर 1, गुस्सा हमारे जीवन को तबाह कर सकता है। गुस्सा एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो हमारे रिश्तों, जैसे हमारे स्वास्थ्य और मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाता है। इसे नियंत्रण में रखना आवश्यक है। नंबर 2, समय रहते खुद को सुधारना जरूरी। महिला ने अपने गुस्से को पहचान लिया और उसे नियंत्रित करने का प्रयास। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम समय पर अपनी गलतियों को पहचान लें और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाएं तो जीवन बेहतर हो सकता है। नंबर, अंदर की शांति जरूरी है। सिर्फ गुस्सा आने पर दूर चले जाना समाधान का हिस्सा है, लेकिन असल समाधान तब होता है जब हम अपने भीतर की शांति को पाते। मानसिक शांति हमें किसी भी नकारात्मक भावना से बचाने का सबसे बड़ा हथियार। नंबर 4, परिवर्तन हमसे शुरू होता है। जब हम अपने आप को सुधारते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती। महिला का खुद पर नियंत्रण पाने का प्रयास उसके पूरे परिवार के जीवन में सुख और शांति लेकर। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि गुस्से को नियंत्रित करना हमारे मानसिक और सामाजिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए हमें अपने मन और भावनाओं पर काम करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल बौद्धिकार वार्ता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। नमो।